तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी, माननीय कांशीराम साहब ने इस देश के आम मजलूमों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया और वहाँ से बहन जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहीं और एकदम सेम उसी तरह से वक्त का पहिया आगे बढ़ा और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उस लड़ाई को, बहुजन मूवमेंट को जो रुका हुआ था उसको आगे बढ़ाने के लिए वहीं से ठानी कि यहीं के लोगों की यहीं नब्ज टटोलेंगे, यहीं जितना नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीत की खुशी नहीं हुए, उससे कहीं ज़्यादा गाजीपुर की जखनिया विधानसभा में जीत की खुशी है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद यानी रावण जी यहां से चुनाव जीत चुके हैं नगीना से। लेकिन जिस तरह से यहाँ का माहौल है, बहुत खुशी है। लेकिन गाजीपुर का जब गाजीपुर से लोग वहां गए थे नगीना में, तो किस तरह से वहाँ का माहौल था, और साथ ही इस प्रकार से लोग कह रहे थे कि भैया नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद जी जीत जाएंगे। लेकिन जब सामने बीजेपी हो, सामने सपा हो और बसपा हो, तो कहीं ना कहीं डर सा भी महसूस हो रहा था, क्योंकि अकेले चंद्रशेखर आज़ाद जी अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे थे। वहां पे उनका साथ देने वाला कोई नहीं था, सिर्फ थे तो ये जनता थी, ये लोग थे। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जो उस समय का दौर था, उस समय का क्या था। हमारे साथ जो गोरखनाथ बौद्ध जी हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, और साथ ही प्रदेश जो संगठन सचिव हैं, हम विनय सागर जी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। विनय जी, एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि जो उस समय का दौर था, आप लोग 1.5 महीना पहले ही नगीना पहुंच गए थे। जब यहाँ से आप उस समय वहां पहुंचे, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में लोग क्या कह रहे थे? देखिए, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो नगीना की जो आम जनता थी, जो गरीब जनता थे, वो उस समय चूँकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उसे पहले से ही वहाँ पे समय देना शुरू कर दिए थे, वहाँ के लोगों की बात सुनना शुरू कर दिए थे, उनके बीच जाना शुरू कर दिए थे और जो इस समाज की हमारी जो दशा है उसको पब्लिक के बीच में बताना शुरू कर दिए थे। तो वहाँ हम जब पहुँचे तो बेहतर स्थिति शुरू हो गई थी। लोगों का विचार बन गया था कि इस बार भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को सहारा देना है, संबल देना है, सहयोग करना है, उनके हाथों को मजबूत करना है। और हम लोग भी जाके और भी जो लोग देश से गए, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उन लोगों ने भी अपना भी जी तोड़ वहाँ मेहनत की और रात दिन संघर्ष किया। वहाँ पूरी तरह से फील्ड में काम किए, पैदल चल के काम किया और लोगों ने रिस्पांस दिया और अच्छा रिजल्ट आपके सामने है। नगीना सीट की अगर हम बात करें, वहाँ पे बसपा के सांसद रहे हैं मौजूदा हालात में। वहाँ बसपा भी कभी रही, कभी सपा रही, कुछ दिनों पहले भाजपा भी वहाँ रही है। लेकिन वहाँ का जो 5 विधानसभा की बात करें, 5 विधानसभा से समाजवादी पार्टी है, प्लस जो है कि बीजेपी है। लेकिन वहाँ पे बीजेपी भी कुछ नहीं कर पाती है, समाजवादी पार्टी भी नहीं कर पाती है। और अगर बसपा की बात करें तो लगभग 0 ही समझ लीजिए जाए, बहुत कम वोट वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन बसपा वहाँ पे जो वहाँ के सांसद हुआ करते थे, उस समय का जब माहौल था, कह रहे थे कि इस बार बसपा ही जीत पाएगी, क्योंकि वहाँ पे कभी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती भी चुनाव लड़ी, वहाँ से रामविलास पासवान भी चुनाव लड़े थे। तो ये जब चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़ रहे थे, तो लोग किस तरह की बातें कर रहे थे? क्या बहन जिस तरह से जीत कर गई है, वहाँ से ये भी जीत कर जाएगी? देखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता है और जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी, माननीय कांशीराम साहब ने इस देश के आम मजलूमों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया और वहाँ से बहन जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहीं और एकदम सेम उसी तरह से वक्त का पहिया आगे बढ़ा और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उस लड़ाई को, बहुजन मूवमेंट को जो रुका हुआ था उसको आगे बढ़ाने के लिए वहीं से ठानी कि यहीं के लोगों की यहीं नब्ज टटोलेंगे, यहीं अपनी तैयारी शुरू करेंगे। और वहाँ की जनता ने, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ के जनता को मैं नमन करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ कि काबिल तारीफ उन्होंने फैसला किया। बिना पैसे वाले को, एकदम गरीब के बेटे को, केवल संघर्ष करने वाला, जो आम जनता की गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हो, उसको न केवल सहारा दिया, भोजन दिया, खाना दिया, चंदा भी दिया, सहयोग दिया। केतली जो हमारी थी, केतली में पैसे भी लोगों ने अपने दिए, अपनी गाड़ी तेल पानी लगा के हमारे कार्यकर्ताओं को जो फील्ड में जाते थे उन लोगों को खाना भी खिलाए। बिना खाए प्यासे रहते थे। हमारे पास, कार्यकर्ताओं के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि उनको पानी पीने का, खाने का रास्ते में व्यवस्था हो पाए। तो वहाँ की जनता ने खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया, पैसा भी दिया, समर्थन भी दिया और खूब सारा वोट भी दिया। विनय जी, आंकड़े ये बता रहे थे कि जिस तरह से जब चुनाव होता है, तो कहते हैं ये भर भर करके लोग जो है लोगों को इकट्ठा करके आती है। तो क्या वहाँ भी नगीना में भी लोग दूर दूर से चल करके गए थे प्रचार करने के लिए, कि क्या वहाँ की भी जनता उनका साथ दे रही है? एकदम पूरी जनता साथ थी। वहाँ की जनता, कुछ साथी जो जिम्मेदार पदाधिकारी कार्यकर्ता थे जीत के और जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को पसंद करने वाले थे, गए थे उनके समर्थन में। लेकिन वहाँ की आम जनता खुद सड़कों पे उतर चुकी थी,
पूरी तरह से आम जनता, आप अनेकों कम से कम कई सौ वीडियो वहाँ से जारी हुई थी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की, वो अन्य वीडियो भीम आर्मी की। वहाँ पे पूरी की पूरी जनता, किसी के कार्यक्रम में, सभा में, रैलियों में जितनी भीड़ नहीं होती थी उतनी तो वहाँ जनसंपर्क में भाई के साथ भीड़ हो जाती थी। हाँ, एकदम निसंदेह। और इसी का कारण था कि पहले चरण के 8 सीटों पे जो चुनाव हुआ उसमें सारी पार्टियों ने सबसे ज्यादा फोकस उसी सीट पे किया, और उसके बावजूद भी परिणाम ये रहा कि वहाँ की जनता ने सबक सिखाने का काम किया और संघर्ष को जनता ने मंजूर किया और उनका साथ दिया। लेकिन एक बात आई है कि वहाँ लोग बताते हैं और वहाँ जानकारी मिली है कि वहाँ दलित वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे क्या दलित वोट बैंक की वजह से ही जीते कि और भी लोग समाज के लोगों ने साथ दिया आप था? देखिए, अब इस बात पे हम नहीं जाना चाहते हैं। वो वहाँ की आम जनता ने 5 लाख से ज़्यादा वोट मिले, 5,12,000 कुछ। तो इतने ज़्यादा वोट किसी एक व्यक्ति का नहीं है। सभी लोगों ने, सभी आम जनता ने, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों ने पूरी तरह से वहाँ मदद की, हर तरह से मदद की। वहाँ वोटों की गणना यहाँ मुझे बताना उचित नहीं लगता है, लेकिन बहुत बेहतर सभी ने साथ मुसलमान दिया। कितना साथ दे रहे थे? बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। बहुत साथ दे रहे थे। आखिरी सवाल ये है कि अब तो संसद में पहुंच गए राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, युवाओं की शान है, आन बान शान। हमेशा जब बात आती है तो आजाद का नाम लिया जाता है। क्या भीम आर्मी सांसद बनाने के बाद अब डाउन हो जाएगी? क्या बीच में जा पाएगी लोगों के बीच में, या बस वहीं से एकदम एकदम, ये तो देखिए कल रिजल्ट आया, आज हमारी तैयारी, कल शाम तक रिजल्ट आया, आज देख लीजिए यहाँ भीड़ या कारवां। और पूरे जिले में नहीं, पूरे पूर्वांचल में नहीं, पूरे देश के कोने कोने में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और अभी यही हम खड़े हैं, अभी कोई मामला हो जाएगा, ये पूरी टीम उसी तरह से लड़ाई लड़ेगी, अनवरत संघर्ष जारी रहेगा। और बहुजन मूवमेंट जो रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाने की बीड़ा भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में ये इस देश के बहुजन समाज के युवा साथी कार्यकर्ता काम करेंगे और करते रहेंगे। आप गोरखनाथ जी हैं, आप भी 25-26 दिन वहाँ रहे हैं। आप ये बताइए कि अब तो सांसद बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, अब क्या आप लोगों का कारवां है? अब क्या फतह करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि 27 में चुनाव है अगला। जी बिल्कुल, 27 में चुनाव है, और अब क्या करना है इसको आप भी भली बात जानते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि अभी तो हमने 1 सीट लिया है, लेकिन हमको अब 80 सीट लेना है। अब उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीतना है, और इसके लिए हमें लगना होगा। और आज से ही हमने आगाज कर दिया है कि आने वाला समय में गाजीपुर भी हम जिताकर और लोकसभा में कुछ भेजने लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भले ही सांसद अगर बन गए हैं तो संसद में जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज नहीं निकलेगी। नहीं नहीं, जो लोग कह रहे हैं, आप देखिएगा उनके मुंह पे तमाचा होगा। जिस दिन सदन स्टार्ट होगा, चलेगा जिस दिन से, उस दिन आप देखिएगा उनके मुंह पे तमाचा होगा, और उनकी कही हुई बातें सब झूठ साबित हो जाएंगी। कि सदन में जाने के बाद उनकी आवाज़ धीमी हो जाएगी। सदन में जाने के बाद उनकी आवाज़ धीमी नहीं होगी, बढ़ जाएगी। अब आखिरी एक सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, अगर एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या पुरजोर से आपकी टीम काम करेगी या नहीं करेगी? देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बने या एनडीए की सरकार से हमें मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं ये कहना पड़ रहा है क्योंकि जो हमने नगीना जीता अपने दम पे जीता है, और अपने दम पर ही पूरे उत्तर प्रदेश में हमें लड़ना है और जीत कर दिखाना है। इसलिए सरकार चाहे इंडिया की बने चाहे एनडीए की बने।